तो हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल आईआईसीटी इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देखा भी है और थंबनेल से ही आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की जो अपडेट है किस टॉपिक पर है। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट है सीएससी में एक नई सर्विस आई हुई है, नया अपडेट आया हुआ है, जिसको लेके आप सभी को अब ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी वीएलई हैं जो सीएससी आईडी ले लेते हैं, लेकिन उनको सीएससी की जो सर्विसेज हैं, सीएससी में क्या क्या सर्विसेज हैं और सर्विसेज का यूज कैसे करना है, उनकी जानकारी बहुत से वीएलई भाइयों को नहीं मिल पाती है। तो इस समस्या को लेके सीएससी ने आप सभी के लिए एक नया अपडेट दिया है कि अगर आपने सीएससी आईडी ले ली है तो आप सभी को सीएससी की तरफ से एक वेलकम किट दी जाएगी। इसमें आप सभी को संपूर्ण ट्रेनिंग मिलेगी, आप सभी को कैसे कार्य करना है, सीएससी आईडी का यूज कैसे करना है, उसमें जो सर्विसेज हैं उनका यूज कैसे करना है, सारी जानकारी आप सभी को इस सीएससी की जो वेलकम किट है इसमें आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही आप सीएससी आईडी ले लेते हैं तो सीएससी आईडी लेने के बाद आप सभी को इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग लेने के लिए क्या करना होता है, तो सीएससी ने एक सीएससी की संपूर्ण जानकारी के लिए एक सीएससी जानकारी पोर्टल बनाया हुआ है, जिसको आप सभी को रेगुलर देखते रहना है। अगर आप नए हों या भी पुराने हो, उनके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो सीएससी की जो जानकारी .csccloud.in का जो पोर्टल है उस पर आप जैसे ही चले जाएंगे दोस्तों, जो यहाँ पे एक ऑप्शन नया पॉपअप खुल के आ रहा है, वेलकम किट फॉर न्यूली ऑनबोर्डेड वीएलईज। ये जो नए अभी वीएलई ऑन बोर्ड हुए हैं या फिर कहें कि जो भी पुराने वीएलई हैं जिनको जानकारी कम है, अगर वो चाहें तो वो भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो उनके लिए किट प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ भी जैसे दोस्तों आप सब क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ही खुल के आ जाता है वेलकम किट फॉर कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के लिए वेलकम किट है, वीएलई विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जिनको वीएलई बोलते हैं। ठीक है, तो वीएलई भाइयों के लिए ये वेलकम किट प्रोवाइड की जा रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो भी वीएलई बन रहे हैं, जो भी बन चुके हैं, उनके लिए वेलकम टू द सीएससी इकोसिस्टम, यानी सीएससी के इकोसिस्टम में आने के लिए बहुत बहुत बधाई दी जा रही है सीएससी की तरफ से। और बताया जा रहा है कि जो आपने जब सीएससी बने हैं तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और जो वीएलई की जो आईडी होती है, आप सभी को सीएससी की आईडी जो 12 डिजिट की होती है आप सभी ने प्राप्त कर लिया होगा और पासवर्ड भी प्राप्त कर लिया होगा, और इस जर्नी के लिए आप सभी बहुत ही उत्सुक थे, तो आप सभी इस पर कार्य करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप सीएससी आईडी आपको मिल गई है तो उसके लिए आप सभी को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सीएससी आईडी आपको मिलने के बाद सबसे पहले तो आपके पास एक स्पेस होना चाहिए जिसमें लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हों, जिसमें स्पेस की एक प्रकार से कहें तो स्पेस होना चाहिए आपका मिनिमम 50 स्क्वायर फीट का या उससे ज़्यादा का। इससे क्या होगा, जो लोग आएंगे उनके बैठने के लिए व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। व्यवस्थाओं के साथ साथ आप सभी के पास मिनिमम 1 पीसी होना चाहिए, और उस पीसी में आप सभी का लेटेस्ट जो विंडोज़ का है वो सिस्टम अपग्रेड होना चाहिए, और सिस्टम में आप सभी के क्रोम या मोजिला इंस्टॉल होना चाहिए। पावर बैकअप की व्यवस्था होनी चाहिए, मिनिमम एक प्रिंटर भी होना चाहिए, डिजिटल वेब या वेब कैमरा भी होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए फर्नीचर के साथ साथ, और बायोमेट्रिक या आईरिस डिवाइस भी आप सभी के पास होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर्स में आप क्या क्या करेंगे। तो कॉमन सर्विस सेंटर में दोस्तों जैसे कि आप सभी ने देखा है कि मनरेगा के जो मजदूर होते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के मजदूर होते हैं या फिर और भी कहें लोग होते हैं, वो 70 से 80 किलोमीटर दूर जाते हैं बैंकों में और लंबी लाइन लगाते हैं पैसा निकालने के लिए। तो सीएससी में ये सारी सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड की गई हैं कि सीएससी में जो भी ये मनरेगा मजदूर हैं या फिर जो भी व्यक्ति हैं उनका पैसा सीएससी के माध्यम से निकाला जाता है। तो जो 70 से 80 किलोमीटर दूर जाते हैं उनको वहाँ ना जाकर पास के ही अपने एरिए में ही आप सभी को ये सारी फैसिलिटी जो वीएलई प्रोवाइड करते हैं, जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जिनको वीएलई कहते हैं, वो सभी प्रोवाइड करते हैं। और वीएलई आप सभी का जो कार्य करते हैं, जो लोगों का कार्य करते हैं, उसमें आप सभी को थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिलता रहता है। तो सीएससी बहुत सारी सर्विसेज आप सभी के लिए प्रोवाइड भी कर दी है। तो यहाँ पे रोल ऑफ वीएलई का जो वीएलई का रोल होता है वो क्या होता है। वीएलई का रोल एक प्रकार से कहें तो गाँव को डिजिटल बनाने को होता है, जिसमें बहुत सी सर्विसेज होती हैं। सारी सर्विसेज कहें जो डिजिटली रूप से इस समय जो भी सर्विसेज आ रही हैं उनका कार्य करने के लिए वीएलई बनाया जा रहा है। तो अगर आप वीएलई बन चुके हैं तो आप सभी के लिए लोगों तक पहुंच बनाने के लिए ये ब्रांड जो बैनर है इसको आप सभी को अपने सेंटर के सामने लगाना होगा। तो यहाँ पे सीएससी आईडी आपकी लिखी होगी, उसके बाद सीएससी सेंटर का यहाँ पे नाम और आपका एड्रेस इतना होना चाहिए
और चाहें तो स्टेट का लोगो आप ज़रूर लगा दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके इनकी जो और भी डिज़ाइंस हैं उनको भी आप पा सकते हैं। तो अब ओवरव्यू ऑफ डिजिटल सेवा पोर्टल। अब आपको जब डिजिटल सेवा पोर्टल की आईडी मिल जाती है, CSC की आईडी मिल जाती है, तो आप सभी को एक पैनल खोलना होता है डिजिटल सेवा पोर्टल का। अब डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप सभी को सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, जैसे कि हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये डिजिटल सेवा पोर्टल है, इस पर आप सभी को बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी स्टेट और सेंट्रल की। तो इसमें बहुत सी सर्विसेज हैं, आपकी स्टेट की भी होंगी, अदर स्टेट की भी होंगी, ऑल ओवर इंडिया की जो भी सर्विसेज हैं आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो CSC का ये जो नए VLE हैं उनके लिए जो ये वेलकम किट है, क्या क्या इसमें दिया जा रहा है। और वैलेट टॉपअप करने के लिए आप सभी को भी इसमें दिया है कि वैलेट टॉपअप आप कैसे करेंगे। अगर आपको वैलेट टॉपअप करना है तो सबसे पहले आपको अपना जो DigiPay अकाउंट या फिर जो भी मोबाइल के माध्यम से आप वैलेट टॉपअप कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि DigiPay वेब के माध्यम से डायरेक्ट आप वैलेट टॉपअप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपनी ID खोल लेनी होती है। उसके बाद आपको वैलेट टॉपअप ऑप्शन का जो DigiPay में है वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी वैलेट टॉपअप कर सकते हैं। DSP पोर्टल लॉगिंग इन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो DSP पोर्टल लॉगिन करने का टिप्स ट्रिक्स आप सभी को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप सभी को अपनी लॉगिन डिटेल या वैलेट पिन किसी को शेयर नहीं करनी है, और आप सभी को अपने पोर्टल को सिक्योर बनाने के लिए दिनों के आसपास आप सभी को अपना वैलेट पिन या पासवर्ड चेंज करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इसको चेंज कर लेते हैं तो आपका जो पोर्टल है, पोर्टल की जो एक प्रकार से सिक्योरिटी है वो बनी रहेगी। इससे क्या होता है, किसी को अगर आपने ID पासवर्ड दे दी और वो आपकी ID पासवर्ड का मिसयूज करता है तो उससे आप बच जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई फेलर या लॉगिन करने की कोई समस्या आती है तो आपको जो फाइल होती हैं टेम्परेरी फाइल्स या कुकीज़, उनको आपको रेगुलरली क्लियर करते रहना है, ठीक है। और रेगुलरली आपको नोटिफिकेशन चेक करनी है, जो आपके पोर्टल हैं, जो आपके ग्रुप्स हैं, और जो आपका जो ये डिजिटल सेवा पोर्टल में जानकारी.csccloud.in का जो ये पैनल बनाया गया है, वेबसाइट है, इसको भी आप चेक करते रहेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं लिस्ट ऑफ सर्विस यू कैन प्रोवाइड। तो आप CSC के माध्यम से कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, काम कौन कौन सी सर्विस में करते हैं। तो जैसे कि G2C की सर्विसेज हैं, जिनमें से आप सभी को पैन कार्ड, पासपोर्ट एप्लीकेशन, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड, यूटिलिटी बिल पेमेंट, वाटर, पेंशन, इतनी ये G2C में कर सकते हैं। इसी तरह B2C में है मोबाइल या DTH का ट्रेवल टिकट बुकिंग, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। एजुकेशन में भी आपको सर्विस मिल जाएंगी, जिसमें नॉलेज से CCC, NIOS से प्रोग्राम या प्रिपरेशन वगैरह, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशनल के रूप में मिल जाएंगी। फाइनेंस सर्विसेज भी आप सभी को यहाँ पे मिलेंगी, लोन लीड जनरेट करना या नेशनल NPS का कार्य करना। DigiPay एक बहुत ही कहें तो महत्वपूर्ण सर्विस है, इम्पॉर्टेंट सर्विस है, बहुत ही अच्छी, जिसमें आप सभी को कार्य करना भी यहाँ पे CSC की तरफ से मैंडेट कर दिया गया है। अगर आप काम करते हैं तो अच्छा खासा इंसेंटिव आप इसके माध्यम से प्राप्त भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज भी हैं CSC में, और एग्रीकल्चर की सर्विसेज भी आप सभी को यहाँ पे बहुत सारी देखने को मिलेंगी, जिसमें आप सभी को कार्य करना है या करते भी हैं। बहुत से VLE जो कर रहे हैं तो अच्छा खासा इंसेंटिव प्राप्त कर रहे हैं। PM वेलफेयर स्कीम के तहत प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ई-श्रम योजना या प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना, बहुत सी ऐसी करके योजनाएं CSC के अंतर्गत आप सभी को दी जा रही। अब यहाँ पे जो अदर सर्विस है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी एलिजिबिलिटी के साथ साथ की जो सर्विस दी जाती हैं, जैसे आपकी पहले नंबर की है DigiPay। अभी हमने DigiPay की बात की थी। DigiPay एक प्रकार से कहें तो एक जो बैंक BC होते हैं, कार्य करते हैं, उसी तरह आपको ये DigiPay सारी सर्विसेज इसी तरह के आपके जो प्रोवाइड की जाएंगी। तो DigiPay में आप सभी कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, किसी का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, DMT कर सकते हैं, माइक्रो ATM या आधार पे, डिजिटल सेवा पोर्टल का वैलेट टॉपअप कर सकते हैं DigiPay के माध्यम से। अब यहाँ पे आप सभी को बेनिफिट क्या मिलने वाला है। बेनिफिट आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो वित्तीय समावेशन होता है, उसको मजबूत करने के लिए लोगों को जो शहर की ओर जाते हैं उसको अपने गांव में ही सारी सर्विस देने के लिए ये DigiPay का एक प्लेटफॉर्म CSC की तरफ से चालू किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को चाहिए तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके माध्यम से जाके आप देख सकते हैं, या फिर हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से जाके आप ये सारी
जानकारी ले सकते हैं। अब डीजीपे चलाने के लिए आप सभी को क्या क्या चाहिए, डीजीपे के लिए आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, वो तो आपके पास ऑलरेडी है, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट, प्रिंटर, यूपीएस, माइक्रो एटीएम। आपको माइक्रो एटीएम और बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता इसके लिए पड़ेगी। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो माइक्रो एटीएम, अगर आप बायोमेट्रिक के माध्यम से निकालते हैं तो बायोमेट्रिक डिवाइस यानी फिंगरप्रिंट की ज़रूरत आप सभी को पड़ेगी। और अधिक जानकारी के लिए आपको ये लिंक दी हुई है, इस पर आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं दोस्तों, बैंकिंग की सर्विसेज में आप क्या करेंगे, तो बैंकिंग की सर्विसेज में जो कार्य करने वाले हैं लोग, जो जिनको बीसी बोलते हैं, तो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। तो बीसी बनने के लिए आप सभी के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जिसका आप सभी को पालन करना होगा, तभी आप बीसी बन पाएंगे, अदरवाइज आप बीसी नहीं बन सकते। ठीक है, अब बीसी आप क्यों बने, तो बीसी बनने का मतलब है कि आपकी जो इनकम है उसको बढ़ावा देना, या फिर जो वित्तीय समावेशन है उसको आप प्रमोट करने का कार्य बीसी के माध्यम से किया जा रहा है। तो बीसी बनने के लिए आप सभी को क्या क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना है, या फिर बीसी कौन बन सकता है। तो दोस्तों बीसी बनने के लिए वीएलई के पास यानी आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास होनी चाहिए, और आपका सिविल स्कोर 650 प्लस होना चाहिए, इससे कम आपका सिविल स्कोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास पहले से बीसी नहीं होनी चाहिए, नया हो तभी आपको बीसी मिल सकती है। और आपके पास एक वैलिड जो पीसीसी होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए। और आपके पास जो ट्रांजैक्शन है डीएसपी पोर्टल पर रेगुलर होना चाहिए, और आप उस पर ट्रांजैक्शन भी करते हैं। ठीक है, आपके पास एक इकोसिस्टम होना चाहिए 6 महीने का कम से कम एसोसिएट, कुल मिला के कहें कि 6 महीने पुरानी आपकी सीएससी आईडी होनी चाहिए, तभी आप इस पर बीसी पे काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर और जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर अगर आपके पास है, तभी आप कंप्यूटर का जो सीएससी सेंटर लेंगे, तभी आप ले सकते हैं। अब आगे यहाँ पे ये जो बीसी हैं, जो बीसी बनेंगे तो कौन कौन से बैंक से बनेंगे, जैसे पीएसयू बैंक है। पीएसयू बैंक में इतने सारे बैंक आते हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, और रीजनल जो रूरल बैंक्स हैं, ये सब हैं। तो इनमें आप सभी बीसी के रूप में कार्य कर सकते हैं। और सीएससी में एक सर्विस है एनपीएस की, नेशनल पेंशन स्कीम, इस पे भी आप कार्य करके अच्छी खासी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। और यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल से संबंधित सर्विस भी है, जिसमें आप सभी टिकट बुक कर सकते हैं, फ़्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, रजिस्टर करने के लिए आपको ये लिंक दी हुई है, इस पर जाके आप रजिस्टर करेंगे। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए आपके पास। और जो इसकी फ़ीस है 1180 आपकी पे होगी, जिसमें आप सभी को सीएससी की तरफ से जो आईआरसीटीसी की आईडी है, पासवर्ड, वो मिल जाएगा। ठीक है, आप फ़्लाइट की टिकट भी बुक कर सकते हैं इसके माध्यम से, सीएससी के माध्यम से। अगर आपके पास सीएससी है तो फ़्लाइट टिकट या बस टिकट या होटल की बुकिंग भी आप इसी सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अब इंश्योरेंस सर्विस है, बहुत से वीएलई भाई हैं जो सीएससी में कार्य करते हैं और महीने का लाखों रुपए कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस की सर्विसेज दोस्तों बहुत से टाइप में हैं, या कहें हम कि लाइफ इंश्योरेंस है, या फिर मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस कहें, जनरल इंश्योरेंस में जैसे मोटर व्हीकल मैंने बताया। तो ये सारी इंश्योरेंस से संबंधित आती है, और इसमें अच्छा खासा पे आउट भी आप सभी का बन जाता है। बहुत से लोग ज़्यादातर इंश्योरेंस में ही काम करते हैं, इस सर्विसेज में, जिससे वो लोग अच्छी खासी अर्निंग करते हैं और महीने का अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको ये सीएससी की जो इंश्योरेंस सर्विस लेनी है, तो सबसे पहले आपको रैप या वीएलईएंस का एक सर्टिफिकेट होता है, जिसको आपको पास करना होगा। अब रैप या वीएलईएंस का सर्टिफिकेट पास करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको 40 से 60 दिन के बाद आपकी जो इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं आपके पोर्टल पर दिखाई देने लगेंगी। यानी ये जो सर्विसेज हैं इंश्योरेंस की, यहाँ पे अगर देखते हैं इंश्योरेंस पे आप क्लिक करते हैं, अगर नई सीएससी आईडी होगी तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, ये कहें तो हेल्थ की या मोटर कंप्रीहेंसिव की, जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये जो क्लिक हियर का ऑप्शन है, नई जो सीएससी आईडी है उनमें नहीं होगा। जैसे ही हम यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे, क्लिक होने लगेगी, कुछ सर्विस शो करती हैं, कुछ नहीं शो करती हैं। तो नई सीएससी आईडी जो भी होगा उनको ये सब कार्य करने का मौका तब मिलेगा जब वो रैप या वीएलईएंस का एग्ज़ाम दे सकें। उसके बाद आपके पास है एक ग्रामीण ई स्टोर, जिसमें आप सभी
अपने क्षेत्र में जो है लोगों को प्रमोट करने के लिए एक वोकल फॉर लोकल मूवमेंट एक चलाया गया है, जिसमें बहुत से कहें तो MSME या SHG या फार्मेसी लोगों को जो बताने के लिए इनमें कहें तो जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह में प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, उसी तरह CSC की तरफ से एक ग्रामीण ई स्टोर का एक एप्लीकेशन है, जिसमें आप सभी उसमें सेलिंग करते हैं या परचेजिंग करते हैं तो आप सभी को भी वहाँ पे बहुत से अच्छा खासा इनकम मिल जाता है। इसमें 800 से ऊपर सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह करके आप काम करेंगे। अवेयरली सपोर्ट सिस्टम भी दिया हुआ है। अवेयरली सपोर्ट सिस्टम कैसे है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आपका जो है एक आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना है। अगर वो उनको अपनी सारी समस्याएं बतानी है, अगर वो कांटेक्ट नहीं करते हैं, डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आप अपने संबंधित डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के नंबर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जाना है आपको और HOD का ऑप्शन होगा, तो HOD पर आप जाएंगे, यहाँ पे स्टेट या वर्टिकल स्कोप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सी चीज़ें हैं। आप सभी स्टेट हेड के भी नंबर निकाल सकते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनका भी नंबर निकाल सकते हैं। तो ये भी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप सभी को देखने को मिल जाएंगी, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका सपोर्ट से लेके। अब सपोर्ट के बाद आप सभी को जो डिजिटल चैनल है आपका टिकटिंग सिस्टम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समस्या का समाधान नहीं होता कहें कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से, तो आप सभी को अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करना है। सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है HOD, उसके ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा सपोर्ट का, यहाँ पे आपको टिकट पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक टिकट क्रिएट करना है। जैसे हमने टिकट एक क्रिएट किया था कि पैन कार्ड हमारा नहीं चल रहा था, तो उसको लेके हमारे पास ये मैसेज आया हुआ था। तो ये टिकट का इस तरह करके मैसेज टिकट का जो रिप्लाई होता है वो मिल जाता है और आप सभी की जो समस्या है उसका समाधान CSC टीम के माध्यम से हो जाता है। बहुत से BLE भाई हैं जो नए हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है, वो परेशान रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन कोई भी उनका समस्या का समाधान नहीं होता। तो आप सभी वहाँ पे जाके डिजिटल सेवा पोर्टल पे यहाँ पे टिकट क्रिएट करें और आपकी समस्या का समाधान वहाँ से भी हो जाएगा। अब यहाँ पे डूज एंड डोंट फॉर BLE आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है। देखिए यहाँ पे डूज है और नीचे डोंट है। क्या नहीं करना है, आपको सीधे प्रोवाइड क्वालिटी कस्टमर सर्विस, आपको क्वालिटी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना है, यानी प्रत्येक व्यक्ति से आपके साथ रेस्पेक्टफुली बात करनी है, उनको टाइम के साथ उनका कार्य करना है, क्लियरली एक्सप्लेन करना है, उनको जो भी योजनाएं हैं, जो भी सर्विसेज हैं उनके बारे में सही से बताना है, सही दिशा निर्देश देना है। गलत आप बताएंगे तो इससे भी बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यही आपका डोंट इफेक्ट्स हैं। नेवर रिफ्यूज सर्विस अवेलेबल थ्रू CSC ऑन एनी रिलाइज सिटीजन बेस्ड ऑन पर्सनल बायस और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आज सिटीजन रिगार्डिंग बैकग्राउंड, यानी उनके जो भी लोग हैं और सबको बराबर समझ के आप सभी को कार्य करना है, सबकी समस्या का समाधान करना है और आपको अपने सेंटर को खाली नहीं छोड़ना है कभी भी, और आपकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल किसी को शेयर नहीं करनी है और लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। ये सब चीज़ें आप सभी को रियली अगर आप बन रहे हैं तो करना है, ठीक है। और आप सभी के पास इम्पोर्टेंट ईमेल ID जो है यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कोई भी समस्या आती है, आपको कोई भी समस्या है किसी भी सर्विस से लेके, तो यहाँ पे CSC वैलिड से संबंधित है इनकी मेल है, तो हेल्प डेस्क है इनकी मेल है, आधार से संबंधित से ये मेल है, DigiPay से संबंधित से ये मेल। देखिए बहुत सी मेल यहाँ पे हर सर्विसेज के लिए अलग अलग दी हुई है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है किसी भी प्रकार की, तो आप इनको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो ये जो CSC ने आप सभी के लिए प्रोवाइड किया है बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। देखिए CSC गवर्नमेंट की वेबसाइट भी दी है, यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। और सभी BLE के लिए एक टोल फ्री नंबर बनाया गया है 14599 का, उस पर आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और सिटीजन के लिए ये नंबर है, तो आप सभी के पास जो भी समस्या हो तो आप 14599 ही नंबर लगाएंगे। और यहाँ पे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको आप सभी को फॉलो कर लेना है, क्योंकि इन्हीं से आप सभी को जानकारी मिलती रहती है। व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक और भी यहाँ पे है, एक्स हैंडल है, ट्विटर की, तो इनको आपको फॉलो कर लेना है। इनसे आप सभी को जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए CSC ने जो कहें कि वेलकम किट प्रोवाइड की है, तो आप सभी को जब भी CSC ID मिले या फिर आप सभी को अगर CSC ID मिल चुकी हो, उसके बावजूद भी आप सभी को किसी सर्विस में प्रॉब्लम है, तो आप इस किट को एक बार पढ़ें ज़रूर। सभी BLE भाइयों से निवेदन है कि इस किट को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें,
तो ये था आप सभी के लिए CSC से जो आया हुआ है नया अपडेट। आई होप जो मैंने जानकारी दी है आप सभी को ये पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नए और इसी तरह के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।